तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में फूड डिलीवरी ऐप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट। उसमें हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट के दरमियान में फ़ूड डिलीवर हो जाता है। ये भी ठीक बात है। और फूड डिलीवरी को तो छोड़िए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो कुछ चीज़ें तो एक दिन में पहुंच जाती हैं, तो कुछ चीज़ों को डिलीवर होने में 3 से 7 दिन में लग जाते हैं। ये बात भी ठीक है। और इस फिल्म के अंदर हम देखेंगे कि हीरो एक ऐसा ऐप यूज़ करता है जिसमें फूड डिलीवरी से लेके दूसरी चीज़ें और चीज़ें क्या इंसान तक की डिलीवरी हो जाती है, और वो भी 20 मिनट, एक दिन या 7 दिन में नहीं, बल्कि वो भी सिर्फ 2 मिनट्स में। दैट्स अमेजिंग। तो सोचिए जरा, सिर्फ 2 सेकंड में वो चीज़ आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। और अब ऐसी तलस्माती ऐप को यूज़ करके अपना हीरो क्या क्या चीज़ ऑर्डर करता है और इसके चलते किस किस तरह की मुसीबतों में वो फंस जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी यानी सिर्फ 2 सेकंड में चीज़ें डिलीवर कैसे हो जाती हैं। तो चलिए इस बात को जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, जिस मूवी का नाम है ओटके डोकोमोनो। तो मूवी की शुरुआत में एक बड़ा सा अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसके 3rd फ्लोर में टकोया नाम का एक शख्स रहता है, जो कि पेशे के लिहाज से एक वेब डेवलपर है और सारा दिन वो घर बैठ के वेबसाइट्स डिजाइन करता रहता है। अब सैलरी तो उसे कम मिलती है, लेकिन घर बैठ के आराम से काम करने की सहूलत उसके पास मौजूद रहती है और वो अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहा होता है। तभी घर का दरवाजा खुलता है और कोई आके उसके कंधे पे हाथ रख देता है। पहले तो टकोया डर जाता है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसकी वाइफ थी, जो कि अपनी भारी आवाज में उसे कहती है कि यार मुझे बहुत भूख लगी है। दरअसल दोस्तों, ये टकोया की वाइफ युकारी है, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पे काम करती है और वो दिन भर काम करके घर वापस आती है, जबकि टकोया का काम रात को शुरू होता है। और अब वो यहाँ पे आके टकोया से कहती है कि मुझे खाना दो, लेकिन टकोया से कहता है कि खाना बना के खा लो। लेकिन वो टकोया को डांटते हुए कहती है कि भूल के आज खाना बनाने की बारी तुम्हारी थी। अब टकोया उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया, चलो मैं कोई चीज ऑर्डर कर देता हूँ। और अब टकोया की वाइफ खाना जल्दी ऑर्डर करने का बोलती है और खुद नहाने के लिए चली जाती है। और अब टकोया जापान की एक फूड डिलीवरी ऐप पे फूड ऑर्डर करने के लिए जाता है, लेकिन उस ऐप में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। और अब चूंकि उसे खाना जल्दी चाहिए था, इसलिए वो दूसरी ऐप्स को तलाश करने लगता है। और तभी उसे एक ऐप दिखती है जिसका नाम था ऑटोडोक कमोनो, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ऑर्डर करने के बाद आपको जस्ट 2 सेकंड में फूड डिलीवर हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी चार्ज होगा 800 येन। अब ये पैसे तो बहुत ज्यादा थे। और अब चूंकि टकोया को जल्दी खाना चाहिए था, इसीलिए वो ऐप इंस्टॉल कर लेता है। अब टकोया इस ऐप को इंस्टॉल तो कर लेता है, लेकिन उसे इस ऐप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और अब वो इस ऐप को इंस्टॉल करके उस पे ऑर्डर कर देता है और सोचता है कि देखते हैं क्या होता है। और अब ट्राई करने के लिए वो 2 चीज बर्गर का ऑर्डर करता है और बिल आता है 2200 येन। अब टकोया को लगता है कि ये जरूर कोई स्कीम है, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर बटन पे क्लिक कर देता है। और अब इसके सिर्फ 2 सेकंड बाद डोरबेल बजती है। ये क्या चल रहा है इस दुनिया में। अपना घर 3rd फ्लोर पे है और अगर कोई लिफ्ट से आएगा तब भी 2 मिनट्स तो जरूर लगेंगे, और फिर 2 सेकंड में कैसे हो सकता है। वो सोचता है जरूर कोई और होगा। और अब ये सोच के वो दरवाजा खोलता है तो एक लड़की ऑर्डर लेके उनके दरवाजे पे खड़ी थी। अब टकोया उससे पूछता है कि ये आपने कैसे किया, और वो उससे कहती है कि यही तो हमारी ऐप की स्पेशलिटी है, ऑर्डर विद इन 2 सेकंड ओनली, और इसीलिए हम डिलीवरी के 800 येन चार्ज करते हैं। एंजॉय योर फूड्स एंड रोज ऑर्डर कीजिएगा। और ये कहती ही वो लड़की यहाँ से चली जाती है। टकोया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये बर्गर ही है या कुछ और इतने में उसकी वाइफ युकारी भी नहा के आ जाती है और वो बर्गर देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि इतनी जल्दी तुमने ऑर्डर कैसे किया। और टकोया उससे कहता है कि जरा चेक करके बताओ कि ये बर्गर कैसा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई पुराना बर्गर है जिसे गर्म करके ये लोग ले आए हैं, वरना कोई इतनी जल्दी डिलीवर कैसे कर सकता है। अब युकारी इसकी बात नहीं सुनती और तुरंत से खाने लगती है। और इसे टेस्ट करने के बाद वो कहती है कि यार मैंने इतना टेस्टी चीज बर्गर कभी नहीं खाया। और अब खाना खाने के बाद वो अपने फेस पे शीट मास्क लगा के बैठी होती है। और तभी टकोया उसे उस ऐप के बारे में बताता है। उससे बताता है कि ऑर्डर करने के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर चीज डिलीवर हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम घर पे बैठे बैठे काफी बोर हो चुकी हो और इसी वजह से तुम्हें टाइम का अंदाजा नहीं होता। मुझे उल्लू ना बनाओ, समझे। अब ये कहते हुए वो अपना लोशन निकालती है, लेकिन वो तो खाली हो चुका था। और अब वो परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए। अब टकोया उससे कहता है कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी ना, अब मैं इस ऐप में वो लोशन ऑर्डर करता हूँ। और इसके बाद वो लोशन ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के सिर्फ 2 सेकंड बाद डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलते ही वही डिलीवरी गर्ल लोशन लेके हाजिर हो जाती है। युकारी को अभी भी यकीन नहीं था। वो टकोया
उससे कहती है कि जरूर तुम कोई गेम खेल रहे हो मेरे साथ, तुम्हें पता था कि लोशन खत्म हो चुका है और इसीलिए तुमने लोशन देके उस लड़की को पहले से तैयार कर रखा था। और इसके बाद टकोया उससे कहता है कि अरे मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। और उसकी वाइफ उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात में सच है तो चलो कुछ और चीज ऑर्डर करके देखते हैं। और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और इसके बाद वो टॉयलेट पेपर ऑर्डर करती है, जिसके 2 सेकंड बाद ही वो लड़की चीजें लेके हाजिर हो जाती है। और फिर वो इसके बाद ट्रैश, शूज और कई चीजें ऑर्डर करने लगते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो लड़की लेके हाजिर हो जाती है। और साथ ही साथ वो अमेरिकन एक डिश भी ऑर्डर करते हैं जो कि जापान में नहीं मिलती, और वो भी सिर्फ 2 सेकंड में डिलीवर हो जाता है। और इस खाने की टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं था। अब टकोया को लगता है कि जरूर इस ऐप में कोई राज है, वरना एक इंसान किस तरह से इतनी जल्दी चीजों की डिलीवरी कर सकता है और हर बार वही लड़की क्यों आ रही है। और वो ये चीज भी नोटिस करता है कि कॉरिडोर की लाइट जलती रहती है, लेकिन जब वो लड़की चीजें लेके आती है तो लाइट्स खुद बहुत बंद हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि वो लड़की किसी दूसरी दुनिया से आती है। लेकिन उसकी बीवी युकारी तो अलग लेवल पे ही सोचने लगती है और वो कहती है कि वो लड़की जहाँ से भी आती है उससे हमारा क्या मतलब, हमें तो ये सोचना चाहिए कि इस ऐप से हमारा क्या फायदा होगा। तो वो फौरन से अपनी ऐप पे 1 मिलियन यॉन्स ऑर्डर करने लगती है। 1 मिलियन येन देने के लिए उन्हें 1 मिलियन प्लस 800 येन देने होंगे। और वो समझ जाता है कि इस ऐप में पैसे ऑर्डर करना तो पागलपन है। और अब वो कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑर्डर करने लगती है जो कि दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। तो वो ऐप एरर दिखाने लगती है। और अब युकारी काफी सोच विचार के साथ उस ऑर्डर पे लिखती है कि पिछले साल टकोया ने अपनी वेडिंग रिंग खो दी थी, हमें वो रिंग वापस चाहिए। अब ये ऑर्डर तो प्लेस हो जाता है और यहाँ तक कि वो प्रोडक्ट के पैसे तक नहीं मांगते और सिर्फ उन्हें डिलीवरी चार्जेस करने थे जो कि थे 800 येन। और फिर क्या था, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर डोरबेल बजती है और वही लड़की रिंग लेके हाजिर हो जाती है। और वो इस रिंग की जांच करके हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये टकोया की ही रिंग थी। अब ये तो बहुत हैरान कुन चीज उनके साथ होगी कि ऐप वाले उनकी खोई हुई चीज ढूंढ के उनके सामने ले आए, लेकिन कैसे? ऊपर से सिर्फ उन्होंने डिलीवरी चार्जेस लिए और रिंग के पैसे तो लिए ही नहीं। और अब ये लोग समझ गए थे कि इस ऐप के जरिए से वो अपनी खोई हुई चीजों को भी ढूंढ सकते हैं। और अब तकरीबन वो इस ऐप के आदी हो चुके थे। खासतौर पे युकारी, वो तो पागल ही हो चुकी थी। और अब वो इस ऐप पे डॉगी मांगने लगती है। उसे डिलीवरी के सिर्फ 800 येन देने थे और वो लड़की सिर्फ 2 सेकंड में बॉक्स में कुछ लेके आ जाती है। और जब वो इस बॉक्स को खोल के देखते हैं तो उसमें सिर्फ डॉग की हड्डियां पड़ी थी और वो समझ जाते हैं कि उनका डॉगी मर चुका होगा और ऐप वाले सिर्फ उसकी हड्डियां ही ला पाए। वो इस पे ही नहीं रुकती बल्कि वो टाइप करती है कि मुझे अपना डॉगी जिंदा चाहिए। और अब ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है और 10 साल पहले जैसे उनका डॉगी था वैसे ही जिंदा डिलीवर हो जाता है। और अब युकारी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन टकोया थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये लोग न सिर्फ खोई हुई चीजों को ढूंढ सकते हैं बल्कि पास में मरे हुए लोगों को भी जिंदा करके ला सकते हैं। ये तो कोई बहुत बड़ा लोचा लग रहा है। अब अगले दिन युकारी जब हॉस्पिटल जाती है तो एक बुजुर्ग पेशेंट काफी देर से कुछ ढूंढ रहा होता है। अब युकारी उनसे पूछती है कि अंकल जी क्या हो गया, और वो उसे बताते हैं कि मैं अपनी घड़ी ढूंढ रहा हूँ। और युकारी उनसे कहती है कि जब आप हॉस्पिटल में आए थे तो आपके पास कोई घड़ी नहीं थी। अब ये सुन के वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और युकारी उससे कहती है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो नई घड़ी खरीद लेना। और वो कहते हैं कि वो कोई मामूली घड़ी नहीं थी बल्कि वो घड़ी मुझे मेरी वाइफ ने दी थी। नई घड़ी तो मैं खरीद ही सकता हूँ लेकिन उस घड़ी के साथ मेरी वाइफ की यादें जुड़ी हैं। और अब यहाँ पे युकारी को अपनी माँ की याद आती है जो कि काफी साल पहले उसे छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वो क्या करती है कि वो इस ऐप में अपनी माँ को ऑर्डर करने लगती है और टकोया उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये पागलपन है, प्लीज ना करो। लेकिन युकारी कहती है कि मुझे अपनी माँ को देखना है। लेकिन जब वो ऑर्डर करती है तो बिल आता है 167 मिलियन येन। अब युकारी रोने लगती है कि वो तो मेरी माँ थी और इन ऐप वालों को सिर्फ 8 मिलियन में उन्हें मेरे पास लाना चाहिए था। और टकोया उसे कहता है कि शायद ये तुम्हारी माँ की उम्र भर की कमाई थी और शायद यही उनकी कीमत लगी है और अगर हमने ये ऑर्डर प्लेस्ड किया तो हम उधार तले दब जाएंगे। लेकिन टकोया कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए और ये कहते हुए वो ऑर्डर प्लेस कर देती है। लेकिन 2 सेकंड बाद डोर पे बेल नहीं बजता क्योंकि ऐप में एरर आ जाता है। अब युकारी रोने लगती है कि ये लोग सब कुछ डिलीवर कर सकते हैं लेकिन मेरी माँ को डिलीवर क्यों नहीं कर सकते। और ये कह के वो बार बार ऑर्डर बटन पे क्लिक करती है लेकिन बार बार एरर आ रहा था। अब अगले दिन टकोया फेसबुक ऐड पे एक ऐड को देख रहा होता है जहाँ पे एक
एक लड़की ने एक क्रिकेटर से शादी कर ली थी और इस क्रिकेटर की सारी प्रॉपर्टी की कीमत थी 100 मिलियन येन। और अब न जाने क्यों टकोया उस ऐप पे उस क्रिकेटर को खरीदने का सोचता है, लेकिन उस ऐप में उस क्रिकेटर की कीमत आती है 3.7 बिलियन येन। अब टकोया सोच में पड़ जाता है कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों। तो तब उसे पता लगता है कि अगर किसी जिंदा आदमी को खरीदना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर्टी से 40 गुना ज्यादा कीमत दे के उसे खरीदा जा सकता है। अब युकारी कहती है कि इस ऐप को छोड़ देते हैं और अब से हम इस ऐप को यूज नहीं करेंगे। अब टकोया भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। अब एक मंथ इसी तरह गुजर जाता है और टकोया एक थिएटर में अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था और युकारी काम के बाद यहाँ पे आने ही वाली थी, लेकिन उसे काम से यहाँ पे आते हुए काफी देर लग रही थी। और अब टकोया सोचता है क्यों ना मैं इस ऐप की हेल्प से युकारी को यहाँ पे बुला लूं। और अब ये सोच के वो युकारी को ऑर्डर करता है और फिर सिर्फ 2 सेकंड में युकारी वहाँ पे आ जाती है और इसके बदले में उसे सिर्फ 800 येन डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। और युकारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे कैसे आई। और अब वो मूवी के बाद घर वापस जा रहे होते हैं। युकारी बहुत ज्यादा नाराज होती है और टकोया उससे माफी मांगता है कि उसे बताए बगैर उसने वो ऐप यूज कर ली। तो युकारी कहती है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे तो दुख इस बात का है कि ऐप वालों ने मेरी कोई कीमत ही नहीं रखी। कोई कीमत तो होनी चाहिए ना मेरी। और इस पे टकोया कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे कोई चार्ज नहीं किया। और कल को अगर तुम मुझे ऑर्डर करोगी तो मैं भी तुम्हें मुफ्त में मिल जाऊंगा। और अब इसी तरह की बातें चल रही होती हैं तो तभी उन्हें एक प्लान सोचता है और अगले दिन वो इस प्लान को डिस्कस करते हैं। युकारी सारा दिन हॉस्पिटल में काम करके थक जाती थी और इसके बाद उसे बस लेके घर वापस आना पड़ता था, जिसकी वजह से वो और भी थक जाती थी। और अब जैसे ही उसका काम खत्म होता था वो टकोया को कॉल कर देती थी और टकोया उस ऐप की हेल्प से उसे डिलीवर कर लिया करता था। और इस तरह से सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर वो घर पहुंच जाती थी और इस तरह से युकारी थकती भी नहीं थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि युकारी किसी फंक्शन पे थी और टकोया यहाँ पे ना आने का बहाना कर रहा था। तभी वो टकोया को ऑर्डर कर देती है और अब तो टकोया को वहाँ पे आना ही पड़ता है। और अब वो इस तरह से ऐप को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। और जब दोनों को वेकेशन में कहीं जाना होता था तो दोनों के 60,000 येन लग जाते थे, लेकिन इस ऐप के यूज करने से टकोया सिर्फ 60,000 का टिकट दे के वहाँ पे फ्लाइट के जरिए से पहुँच जाता था। और वहाँ पे पहुँच के वो इस ऐप की हेल्प से सिर्फ 800 येन डिलीवरी चार्जेस देते हुए टकोया को भी यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लिया करता था। और इस तरह से उनके बहुत से पैसे भी बच रहे थे और वो बहुत सी दुनिया में घूम भी रहे थे। युकारी उस पेशेंट की खोई हुई घड़ी उस ऐप पे ऑर्डर करती है और उन्हें दे देती है और वो भी इस घड़ी को देख के बहुत खुश होते हैं। उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली बेटा। तो वो उनसे कहती है कि आपने इस घड़ी के बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ढूंढ के आपको दिया जाए। बहुत ढूंढा तभी जाके ये मुझे मिली। उनके दिन आराम से गुजर रहे थे और अब उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आता है, लेकिन उस दिन युकारी काम पे जाती है और वो टकोया को प्रॉमिस करती है कि वो 7 बजे तक घर पहुंच जाएगी। और घर पे टकोया उसके लिए डिनर तैयार करता है और उसे सरप्राइज देना चाहता है। और अब वो युकारी को कॉल करता है, लेकिन युकारी कहती है कि अभी अभी तो काम खत्म हुआ है और मेरा फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाने का मन कर रहा है और तुम भी यहीं पे आ जाओ। लेकिन उसका हस्बैंड से बताता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए डिनर तैयार करके रखा है। लेकिन युकारी तो बाजिद थी कि उसे फ्रेंच फूड ही खाना है, लेकिन टकोया फोन काट देता है। और अब ये देख के युकारी उस ऐप पे अपने हस्बैंड को ऑर्डर करने लगती है और घर बैठे हुए टकोया उसी ऐप पे अपनी वाइफ को ऑर्डर करने लगता है। और अब दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे को ऑर्डर कर देते हैं और अब 2 सेकंड में दोनों अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। टकोया खुद को एक अजीब सी जगह पे पाता है जहाँ पे हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। और तभी एक दरवाजा खुलता है और वही डिलीवरी गर्ल यहाँ पे युकारी को लेके आ जाती है और कहती है ये रहा सर आपका ऑर्डर। और दूसरी तरफ वो टकोया को खींच के दूसरी तरफ लेके जाती है और युकारी को दे के कहती है ये रहा मैम आपका ऑर्डर। और इसके बाद वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। और अब दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पे है। शायद दोनों ने एक दूसरे को एक ही टाइम पे ऑर्डर किया और ऐप में एरर आ गया। और अब वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे बहुत से दरवाजे थे, लेकिन वो किसी भी दरवाजे को खोल नहीं पाते। अब दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। तभी टकोया अपने एक दोस्त को कॉल करके कहता है कि यार मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, प्लीज मुझसे अभी कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ। और वो अपने दोस्त को उसी ऐप को इंस्टॉल करने का कहता है और उसे कहता है कि मेरा नाम सर्च करो और मुझे ऑर्डर करो। और वो इससे कहता है कि यार इसमें तो तुम्हारी कीमत 200 मिलियन येन है और इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। और इस पे टकोया एकदम से शॉक हो जाता है और तब उसे याद आता है कि जब वो टकोया को ऑर्डर करता था तो सिर्फ उसे 800
येन देने पड़ते थे क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, लेकिन टोकोया का फ्रेंड बाहर का आदमी था और इसीलिए उसे ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। और ऊपर से ये कि एक जिंदा इंसान की कीमत उसकी प्रॉपर्टी से 40 गुना ज़्यादा होती है। और इसके बाद युकारी यहाँ से निकलने के लिए एक मैप ऑर्डर करती है, लेकिन ये ऐप एरर दिखाता है और तभी उन्हें एहसास होता है कि वो यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और अब इसी जगह को अपनी किस्मत मानते हुए वो यहीं पे रहने लगते हैं। अब यहाँ पे रहते हुए उन्हें 3 महीने गुजर चुके थे और इसी ऐप के जरिए से वो अपने घर की सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर करने लगते हैं और अब ये सब कुछ यहाँ पे डिलीवर होने लगता है और यहाँ तक कि वो इस डॉगी को भी इधर ही डिलीवर कर लेते हैं और उन्हें डिलीवरी के सिर्फ 800 येन देने पड़ते हैं। और अब धीरे धीरे वो इस जगह को भी अपना घर बनाने लगते हैं। खाने का ऑर्डर करते हैं तो वही डिलीवरी घर लेके आती है और यहाँ पे युकारी और टोकोया के अलावा सिर्फ एक लड़की आती थी। और अब देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और यहाँ पे बैठे बैठे वो अपना दिमागी तवाज़ुन भी खोने लगते हैं। और इसी बीच में युकारी का डॉगी टोकोया को हमेशा तंग करता रहता है और टोकोया युकारी को भी डांटता है कि अपने डॉगी को संभाल नहीं सकती। और युकारी कहती है कि इसे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और टोकोया उससे कहता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है इसका अकेला जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम भी हो। और फिर युकारी कहती है कि सबसे पहले इस ऐप को किसने इंस्टॉल किया था और सारी मुसीबत की जड़ सिर्फ तुम हो। इस तरह से उनकी तू मैं शुरू हो जाती है और उससे में टोकोया युकारी को एक थप्पड़ भी मार देता है। वैसे इससे पहले उन्होंने एक दूसरे को कभी हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन आज टोकोया ने जो किया युकारी उसे सह नहीं पाती और टोकोया भी रोने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी वो युकारी को एक आइडिया देता है कि देखो यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और यहाँ से हमें कोई ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हस्बैंड के लिए वाइफ फ्री है और वाइफ के लिए हस्बैंड सिर्फ 800 डिलीवरी का चार्ज देना पड़ेगा और इसीलिए हम डिवोर्स कर लेते हैं और सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा और फिर मैं ऑनलाइन ही दूसरी लड़की से शादी कर लूँगा और फिर मैं उससे कहूँगा कि मुझे इस ऐप पे ऑर्डर करे और जब वो मुझे ऑर्डर करेगी और मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा और फिर मैं बाहर निकल के उससे डिवोर्स कर दूंगा और तुमसे ऑनलाइन शादी कर लूंगा और फिर मैं तुम्हें इसी ऐप में ऑर्डर करके बाहर बुला लूंगा और इस तरह से हम दोनों यहाँ से बच निकलेंगे। अब ये बातें सुन के युकारी सोच में पड़ जाती है कि अच्छा तुमने मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया है। और टोकोया कहता है कि अरे ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने के बहाने तुम मुझे डिवोर्स करके किसी दूसरी से शादी करना चाहते हो और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो। लेकिन टोकोया कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और बाहर से हमें कोई भी 200 मिलियन दे के खरीदने नहीं वाला। अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करती तो तुम ही सोच के बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब युकारी को कुछ नहीं सोचता और इसीलिए वो टोकोया की बात मान जाती है और अब टोकोया इंटरनेट पे ऐप खोल के लड़कियों से बातें करने लगता है और एक लड़की को तो वो रिंग दिखा के पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, शादी का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही कर लेंगे। लेकिन लड़की बोलती है कि ऐसे कैसे हम शादी कर सकते हैं, एक दफा तुम मिल तो लो फिर डिसाइड करना। और इसके बाद वो फोन काट देती है और इस तरह से कई लड़कियां टोकोया को रिजेक्ट कर देती हैं और अब तंग आके वो युकारी को देखने के लिए जाता है लेकिन वो यहाँ पे थी ही नहीं। और जब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है तो वो उससे कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं वहीं पड़ी रहूंगी, मैं वहाँ से बच निकली। और वो चौंक के पूछता है कि तुम कैसे बच निकली और युकारी उसे बताती है कि मेरे लिए 200 मिलियन येन देने के लिए एक आदमी तैयार हो गया था, उसने मुझे इस ऐप पे खरीद लिया था। दरअसल वो बुजुर्ग पेशेंट ही ऐसा आदमी था जिसने 200 मिलियन दे के युकारी को खरीद लिया था क्योंकि युकारी ने उनकी घड़ी दे के उनका दिल जीत लिया था और इसीलिए वो युकारी के लिए इतने पैसे देने को भी तैयार हो गए। अब टोकोया उससे कहता है कि अगर तुम बाहर निकल चुकी हो तो प्लीज अब मुझे भी ऑर्डर कर दो, मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन युकारी कहती है कि सॉरी मेरे पास तो 200 मिलियन है ही नहीं। लेकिन टोकोया उससे कहता है कि 200 मिलियन देने की क्या जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम सिर्फ मुझे 800 में डिलीवर करवा सकती हो। लेकिन युकारी उससे कहती है कि अगर हम हस्बैंड वाइफ होते तभी ऑर्डर फ्री होता ना। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि युकारी ने बाहर आते ही टोकोया को डिवोर्स कर दिया था और उस अमीर बुजुर्ग पेशेंट से शादी कर ली थी और इसीलिए अब वो टोकोया की वाइफ नहीं रही। और वो टोकोया को कहती है कि मेरे पास 200 मिलियन नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं कर सकती। और वो सॉरी कहते हुए कॉल काट देती है और यहाँ पे टोकोया के हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो फिर से युकारी को कॉल लगाने लगता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। और अब टोकोया उस ऐप पे ये चेक करना चाहता है कि क्या वाकई ही युकारी ने उसे डिवोर्स कर दिया है और अब वो इस ऐप पे युकारी की कीमत चेक करता है तो वो इसे 203 मिलियन दिखाता है और अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि युकारी ने उसे डिवोर्स कर दिया है और किसी
और से शादी कर ली और अब टकोया के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था और वो यहीं पे अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। अब यहाँ पे उसे कई साल बीत जाते हैं और उसका हुलिया मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाता है और वो सिर्फ एक इंसान से मिल पाता है और वो है डिलीवरी गर्ल। अब टकोया उसके पाँव पकड़ के कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे रह के मुकम्मल तौर पे पागल हो जाऊंगा, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, प्लीज मेरी मदद करो, बदले में तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। और अब लड़की उसे बताती है कि बाहर की दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि टकोया इसी ऐप का एक डिलीवरी बॉय बन चुका है और इस ऐप में उस डिलीवरी गर्ल जैसी दिखने वाली काफी लड़कियां हैं और इनके बीच में अब टकोया भी एक डिलीवरी बॉय बन के इस ऐप के लिए काम करेगा। और दूसरी तरफ हम युकारी को देखते हैं जो कि अपने नए पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और वो इस बुजुर्ग को भी इस ऐप को यूज करना सिखाती है और कुछ ऑर्डर करती है और 2 सेकंड बाद डोरबेल बजता है और जिसके बाद युकारी अपनी आइटम लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी बॉय टकोया होता है। युकारी ये देख के चौंक जाती है लेकिन टकोया के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता और वो कहता है कि मैम ये आपका ऑर्डर, और वो युकारी को उसका आइटम देता है। अब उस जगह पे मुकम्मल तौर पे रहने के बाद टकोया का जहन मुकम्मल तौर पे सुन हो चुका है और ऊपर से उसे इस बात का भी दुख है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि वो रोज बाहर की दुनिया को देख पाए और अब वो जिंदगी भर यही जॉब करता रहेगा। और अब उसे देख के युकारी को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अब इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।